अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। आज तक तो मैंने बहुत मजदूरी की, बहुत कीन में नाथ मजूरी, आज दीन विधि भल भरी भूरी। आज विधाता ने मुझे जी भर कर के मजूरी दी है, और अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। कितना सुंदर प्रसंग है, कितना गरीब है वो, नाव चलाने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, हाँ, जिसके बच्चे नग्न घूमते थे, कपड़ा पहनने को नहीं था, और वो लक्ष्मीपति के हाथ से भी क्या कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। मैंने सौगंध ली उस पार, याद नहीं आपको, आपकी और आपके पिता की, नहीं लूंगा मैं। राम जी देना चाहते हैं सीता जी के हाथ की अंगूठी, कितना महंगा उपहार, कितनी महंगी मजूरी उसको मिल रही है, और वही अंगूठी थी जो हनुमान जी मुख में रखकर उस पार गए अशोक वाटिका। ये वही अंगूठी, जिस अंगूठी का प्रभाव कि हनुमान जी 100 योजन का सागर लांघ गए, और वो अंगूठी लेने को केवट ने मना कर दिया। निर्लोभी भक्त, निडर भक्त, जब भक्त और भक्ति निर्लोभ और निडर हो जाती है ना, तो भगवान को भी नचाती है, भगवान को नाचना पड़ता है। और कभी कभी लोभ से कोई भक्ति करे तो भगवान जो चाहता है वो देकर छुटकारा पा लेते हैं। आप बिल्कुल भगवान की भक्ति करो, मकान बनाने के लिए बन जाएगा, भगवान आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आप गाड़ी लेने के लिए भगवान की भक्ति करो, मिल जाएगी। आप लाड़ी लाने के लिए भगवान की भक्ति करो, आ जाएगी। किंतु भगवान नहीं आएंगे। भगवान तो ऐसे भक्तों के आगे आएंगे जिनको कुछ चाहिए ही नहीं, साक्षात लक्ष्मीपति दे रहे हो और वो कहता है कि नहीं चाहिए। निडर, निर्लोभ, ये भक्ति है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव, आज ऐसे ही भक्तों की कथा है। आगे प्रहलाद जी की भी ऐसी कथा। बैठ गए आसन जमा कर ध्रुव जी, और पक्का कर लिया कि अब यहां से जाएंगे नहीं। गुरुजी ने भगवान का स्वरूप समझाया, बेटा भटकने से भगवान नहीं मिलेंगे, यहीं इस वृक्ष के नीचे यमुना के तीर पर बैठ जाओ। आसन जमा लिया, ध्रुव जी बैठ गए। फिर कहा, पुत्र हृदय में प्रादेश मात्र के बराबर मूर्ति बनाओ, मतलब 1.5 इंच, 1.5 इंच की मूर्ति हृदय में। कैसी? बोले भगवान का वर्ण रंग बादलों के समान है। ठीक है, भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, कजरारे भगवान के नेत्र हैं, कमल के समान, माथे पर कस्तूरी का तिलक है, होठ भगवान के ऐसे लाल हैं मानो अनार के दाने को भी पीछे छोड़ते हैं, और भगवान की दंतावली ऐसी श्वेत है कि जब होठों की लालिमा दांतों पर पड़ती है तो लगता है कि दांत भी लाल है, अनार के दानों के समान भगवान के दांत लगते हैं। भगवान के गाल फूले हुए, सुंदर कपोल, सुंदर भ्रिकुटी, और भगवान के केश घुंघराले, बड़ी बड़ी अलकावली भगवान की। माथे पर भगवान ने बड़ा सुंदर मुकुट धारण किया है, और उस मुकुट में भी मयूर पिच्छ लगा हुआ है, मोरपंख। सुंदर वनमाला, कौस्तुभ मणि, कमल माला, नील कमल की माला, तुलसी की माला, वनमाला और गुंजा माला भगवान ने धारण की हुई। भगवान को 1-2 माला से काम नहीं चलता, 5-7 तरह की भगवान की माला है। घुटनों तक भगवान के माला लटक रही है, और उन माला में भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भगवान के कांधे पर पीतांबर है, और कमर में भगवान को पीतांबर कसा है, करधनी है, हाथों में कंगन, पैरों में पायल, बाजूबंद से भगवान सुसज्जित है। भगवान का वक्षस्थल चौड़ा और स्कंध भगवान के उन्नत है। अजानुबाहु, भगवान के जो हाथ है ना घुटनों तक आते हैं, और चतुर्भुज भगवान है, 4 भुजाएं हैं उनकी, एक एक भुजा में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है।
भगवान के चरण बड़े सुंदर हैं और भगवान के चरण ऐसे हैं ध्रुव जिनका ध्यान करते करते कई ऋषियों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया है। संसार का पूरा सार भगवान के चरणों में है। भगवान के चरणों में ध्वजा, अंकुश, जो पताका के चिन्ह है। भगवान की पगतली लाल है, ऊपर का रंग श्याम है और नख का रंग श्वेत है। कितने रंग हो गए भगवान के चरण में? 3। ऊपर से सांवरे घनश्याम, नीचे से पगतली लाल और नाखून श्वेत। गंगा श्वेत, यमुना काली और सरस्वती नहीं दिखने वाली लाल। सरस्वती दिखती नहीं है, आप त्रिवेणी संगम जाओ दर्शन करने, सरस्वती दिखती नहीं है। तो भगवान की पगतली भी दिखती है क्या? जब भगवान खड़े होते हैं तो पगतली दिखेगी, कोई खड़ा होगा तो, किंतु अंदर से लालिमा जैसी नजर आती है। ऐसा रूप समझा दिया ध्रुव जी को कि उनके हृदय में बैठ गया। अब उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और कानों में एक मंत्र दे दिया नारद जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस नारद जी तो चले गए। अब इसकी ऐसे नेत्र लगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हृदय में वो मूर्ति को देखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा जजाप्य शुरू हुआ। बड़ा सुंदर। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित बदराशन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्येर्च हरि। लिखा है कि पहले महीने में 3 रात में उठे। आपसे कथा में 3 घंटा बैठते ना बने। और ध्रुव जी कितने दिन में उठे? 3 रात के बाद उठे। क्या किया? फल खाए, यमुना जी का जल पिया और फिर बैठ गए। 1 मास बीता तो उनको लगा कि कमी है मेरी तपस्या में, अन्यथा भगवान आए क्यों नहीं। तो दूसरे महीने में द्वितीयं च तथा मासम षष्ठेर्भको दिने, दूसरे मास में 6 रात्रि में उठे। 6 दिन जब बीत जाते थे तब उठे और खाने पीने में भी फल छोड़ दिए, कंद खा करके रहे। तीसरे महीने में तृतीयम चानयन्य मासम नवमे हनि। 2 महीने में भगवान नहीं आए तो तीसरे महीने में तपस्या को बढ़ा दिया। 9 रात में उठे। 9 दिन बीत जाते तब उठते। खाने पीने में भी उन्होंने कंद छोड़ दिए, सूखे पत्ते खाते, यमुना जी का जल पीते और बैठ जाते। चौथे मास में 12 रात्रि में उठे, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पीकर बैठ गए। 5वें महीने में 15 रात में उठे, मतलब पूरे महीने में केवल 1 बार उठे और केवल वायु का भक्षण करके जल भी छोड़ दिया, यमुना जल भी नहीं पिया, केवल वायु पी करके और पुनः बैठ गए तपस्या करने। ऐसी कठिन तपस्या 5 वर्ष की आयु में। क्या बालक रहा होगा, कैसी उसकी मैया रही होगी, कैसी उनकी सीख रही होगी, कितना कठोर संकल्प, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा। राजपूत का रक्त है ना, आखिर को जिद है भगवान को पाने की। जिद जो होती है ना, बुरी होती है। जिद अच्छी चीज नहीं है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। मैंने कहा कि कोई भी अवगुण नहीं होता है और कोई भी सद्गुण नहीं होता है। अवगुण भी यदि भगवान के प्रति हो जाए तो वो सद्गुण हो जाया करते हैं। कैसे? जैसे क्रोध बुरी चीज है, किंतु शिशुपाल ने क्रोध करते करते भगवान को पा लिया। इतनी गालियां देता था भगवान को कि भगवान को आना पड़ा। बेर बुरी बात है, किंतु रावण ने ऐसा बेर किया कि राम जी को आना पड़ा। कोई भी गुण हो, भगवान के प्रति अगर संलग्न हो जाए तो वह सद्गुण में परिवर्तित हो जाता है। जिद की ध्रुव जी ने। जिद बुरी चीज है, किंतु जिद किस चीज की? भगवान को पाने की जिद। तो वो आज अच्छी बन गई, सद्गुण हो गया वह जिद।
ऐसा जिद्दी स्वभाव हो गया कि नहीं, मैं भगवान को पाकर ही जाऊंगा। छठे महीने में उठे ही नहीं, उठना ही छोड़ दिया और वायु पीते हुए श्वास लेते श्वास को जीतने लगे। प्राणायाम करो, यदि अभी कोरोना में बहुत लोगों ने प्राणायाम करना सीख लिया होगा, नहीं भी सीखा तो सीख लेना भैया, प्राणायाम आना चाहिए। प्राणायाम श्वास को रोकने की एक विधि है, अभ्यास है। जैसे देखो, कई लोग भूखे नहीं रह सकते, दोनों समय भोजन चाहिए, किंतु कई लोग ऐसे भी है दुनिया में जिनको 2-2 दिन मत दो आप भोजन, पर वो चलते हैं, उनका काम चलता है। कैसे चलता है भगवान जाने, पर हम ऐसे लोगों से मिले। कई तो ऐसे हैं कि बोलते हैं हम सप्ताह भर से कुछ नहीं खाया, बस चाय पी लेते हैं और हमारा काम चलता रहता है। ऐसा भी शरीर है लोगों का। कई तपस्वी संत ऐसे मिलते हैं आज भी, जिन्होंने अन्न छोड़े को सालों बीत गए, अन्न खाते ही नहीं, और हमसे तो एक दिन ना रहा। तो ये शरीर है, इसको अभ्यास जैसे करवाओगे वैसे हो जाएगा। 4 टाइम खाने का अभ्यास करोगे तो फिर 4 ही टाइम खाओगे, और 8 बार खाने का अभ्यास हो गया तो 8 ही बार खाओगे, और दिन भर मुंह चलाने का अभ्यास हो गया तो फिर तो कथा के भी 3 घंटे नहीं बीतेंगे, उसमें भी चाहिए। ध्रुव जी श्वास को जीतने लगे। जिता सानो जिता श्वासो, महत्त्व को प्राप्त हुए, सकल सृष्टि के श्वास रुक गए। देवताओं ने विनती की भगवान से, भगवान दर्शन देने के लिए उस मधुवन में आए। चारों तरफ अंधेरा था, सघन वन था, इसलिए अंधेरा था, किंतु भगवान के आने के बाद अंधेरा हो सकता है क्या? नील प्रकाश हो गया पूरे जंगल में, मानो एक नीला मणि जगमग हो गई। ऐसा भगवान का देदीप्यमान देह, और गंभीर मेघ गर्जना करे, ऐसे भगवान ने कहा पुत्र ध्रुव, पुत्र ध्रुव। किंतु ये बेटा ऐसा है कि आंखें ही नहीं खोलते, आंखें नहीं खोलते। भगवान ने कहा हद हो गई, हमारे लिए ही तपस्या कर रहा है और हमें ही नहीं देख रहा। अरे आंखें खोलो बेटा, नहीं खोली। तब भगवान ने हृदय में जो मूर्ति बसाई थी ध्रुव जी ने, उसको खींच लिया, छटपटा कर आंख खुली, क्योंकि जो एक लक्ष्य था वो मूर्ति को अंदर निहारना, वो हट गया, तो आंखें खुली। वही मूर्ति के समान भगवान सामने खड़े, श्री हरि रूप में। बोलिए श्री हरि भगवान की। जब सामने देखा कि ये तो वही हैं जो मेरे हृदय में थे, ये वही हैं जो नारद जी बता कर गए थे, किंतु शंका हुई कि वास्तविकता में वही है या कोई माया जाल है मेरी तपस्या भंग करने के लिए। इंद्र ने बहुत परेशान किया मुझे इन 6 महीनों में, हो सकता है इंद्र ने ही इनको भेजा हो। शंका हुई भगवान में, तो गुरु जी आ गए। भक्ति के मार्ग में जहां जहां शंका हो गुरु जी का आश्रय लो। और गुरु जी कौन है यहाँ? नारद जी सामने आ गए। शंका मन में थी ध्रुव जी के, पूछा नहीं ध्रुव जी ने, किंतु सच्चा गुरु तो वो जो मन की बात जान जाए। समझ गए ध्रुव जी क्या सोच रहे हैं, तो कह दिया बेटा धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति, धन्य है तेरी माँ। आज तूने 6 महीने जैसे छोटे से समय में भगवान को पा लिया। तो एक बात पक्की कर दी गुरु जी ने कि ये भगवान ही है, कोई माया जाल नहीं। दूसरा, ध्रुव अब तुझे भगवान को ही पाना है, अब मेरा तेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं है। इसको कहते हैं सच्चे गुरु, है ना। झूठे गुरु वो होते हैं जो अपने को पुजवाए, है अपना फोटो दे जाए कि लो भैया हमारी भी पूजा करना। शिष्य चाहे तो गुरु जी की फोटो घर में रखे, ये शिष्य की मर्जी, किंतु गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी फोटो बांटे। कई लोगों ने बांटी है फोटो, और बेचारे भोले भाले लोग घर में रखते हैं भगवान की बराबरी।
अपने को पुजवाने का शौक है कई लोगों को, वो अपने आप को भगवान से नीचे समझते ही नहीं। एक दो आश्रम बने नहीं, हाँ 2-4-10,000 शिष्य हुए नहीं कि भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। अब हम ही भगवान हो गए। क्या सुंदर नारद जी ने बात कही कि अब तेरा मेरा कोई संबंध है नहीं। लड़का लड़की दिखवाने वाला कोई दूसरा होता है। इस घर में लड़की है, उस घर में लड़का है, उसको दोनों जगह पता है, तो उसने आकर मिलवा दिया दोनों को। अब मिलवाने के बाद वो दूर हो जाए, यही बात जमती है। पर वो के नहीं, हमको ही बारात में आना है, हमको भी लड़के लड़की के साथ घूमने जाना है, तो बात जमेगी क्या? हमने ही शादी करवाई है। गुरु यानी मीडिएटर, गुरु यानी भक्त को भगवान से जोड़ने वाला। और जब भक्त अच्छे से भगवान से जुड़ जाए तो स्वयं दूर हो जाए, वो सच्चा गुरु है। इसलिए नारद जी तो वहां से चले गए, भक्त और भगवान को अकेला छोड़कर, और हाथ जोड़ करके ध्रुव जी सामने खड़े हो गए भगवान के। आज तक मैंने कथा सुनी है कि जब जब भगवान आए, भक्तों ने स्तुति करके उनको मनाया। मैं क्या स्तुति करूं? 5 साल का कभी विद्यालय नहीं गया, किसी गुरुजी के पास नहीं गया, कभी कोई पढ़ाई नहीं की, क्या कहना चाहिए, कौन से शब्द लेना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। मन में बड़ी विडंबना चल रही है ध्रुव जी की। स्तुति करना चाहते हैं किंतु शब्द नहीं। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवान तो सबके अंदर बैठे, ध्रुव जी के अंदर भी बैठे, तो भगवान जान गए कि ये मेरी स्तुति करना चाहता है, किंतु इसके पास शब्द नहीं। कोई बात नहीं। जिन भगवान ने बिना पढ़ाए ब्रह्मा जी को अपना ज्ञान प्रदान कर दिया, बिना ट्यूशन के। ब्रह्मा जी को कभी ट्यूशन थोड़ी दी भगवान ने कि तुझे मेरा ज्ञान करवाना है तो तू घर पर आ शाम को 4 से 6। इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी को भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया। वही भगवान अगर चाहे तो ध्रुव जी को भी अपना ज्ञान प्राप्त करवा दे। तो भगवान ने अपना वेदमयी शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श किया, और जैसे ही ऐसे छुआया शंख, वैसे ही वो 5 वर्ष का बच्चा 4 वेदों का ज्ञाता हो गया। संसार भर के जितने शब्द है उसको उमड़ने लगे, अच्छे अच्छे भाव आने लगे, विचार आने लगे, शब्द उसकी जिह्वा पर खेलने लगे। तब वो क्या सुंदर स्तुति करता है भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप ही मेरे अंदर प्रवेश करते हैं, आप ही मेरी सोई हुई वाणी को जगाते हैं, और आप ही के कारण मेरी जिह्वा चलायमान है। आप ही के कारण मेरी ये जो पलकें झपक रही है, और क्या कहूं, हाथ और पैर भी मेरे जो चल रहे हैं वो किसके कारण? ऐसा ध्रुव जी कह रहे हैं भगवान से। जरा अपने आप से पूछो कि हमारी पलकें किसके कारण झपक रही है? अच्छा, हमको वाणी देने वाला कौन? आवाज देने वाला कौन है हमको? माँ के गर्भ में यदि आवाज होती ना तो अंदर से ही बात करते। माँ के गर्भ में आवाज नहीं होती, बाकी सब होता है, खाना पीना पचाना सुनना देखना सब होता है, किंतु एक चीज नहीं होती, वो क्या है? वाणी। बोल नहीं सकते। कब बोलता है बच्चा? बाहर आता है फिर भी ना रोए तो डॉक्टर उसको मारकर रुलाते हैं। इसका अर्थ है कि उसको वाणी माँ ने नहीं दी, उसको वाणी देने वाला कोई और है। और आज ध्रुव जी कह रहे हैं मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी प्रसुप्त वाचा को आपने जागृत कर दिया,
मैं क्या जानता था, मुझे क्या आता था, पर क्या आपने शब्द दिए प्रभु, और आपके शब्द में आप ही को सुना रहा हूं और आप प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा दयावान कोई मिलेगा? दादाजी 4 टॉफी लाकर दे बच्चे को और फिर कहे 2 मुझे वापस दे दे, तो बच्चा उसको 2 वापस देने लगता है। दी किसने? दादाजी ने। और वो वापस ले रहे हैं कि 2 मुझे दे तो मैं भी खाऊंगा। तो वो खाएंगे क्या? वो तो मन ले रहे हैं बच्चे का, पोते का, और वो बच्चा जब देने लगता है तो वो उसको उठा करके हृदय से लगा देते हैं। ये एक संबंध है पिता पुत्र में, दादा पोते में। ऐसा ही संबंध भगवान का और भक्त का है। हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा जो हम भगवान को चढ़ा सके। शिव जी के मंदिर जाते हो तो सबसे पहले क्या चढ़ाते हो? जल, है ना? ठीक है, जल हमारी फैक्ट्री में बन रहा है। इसके बाद दूध चढ़ाते हो, दूध हमने बनाया। इसके बाद फूल चढ़ाते हो, फूल हमने बनाया। इसके बाद चंदन लगाते हो, चंदन किसने बनाया? चंदन आपके घर में बन रहा है। चावल चढ़ाया, कहां से लाए चावल, किसने दिया? और फिर भोग की थाली भगवान को चढ़ाई, ये कहां से आया? अन्न अपने घर में बना। सब कुछ देने वाला वही है। पानी उसका, चंदन उसका, दूध उसका, भोग उसका, और उसी की वस्तु उसी को चढ़ाकर हम कहते हैं हमने पूजन कर दिया भगवान। कितने अहंकारी हैं हम, हा? भगवान की ही वस्तु भगवान को ही चढ़ाकर। त्वमेव वस्तु गोविंद तुभ्यं अहं समर्पये। हे कृष्ण, तेरी ही सारी वस्तु हैं और तेरी वस्तु को हम तुझी को चढ़ा रहे हैं। आरती गाते हैं ना नीचे से, माता जी नीचे भागवत जी रखी, वहीं पूजा करो। वो भागवत जी नीचे रखी है, इधर चढ़ाओ। भागवत जी इधर रखी, देखो इधर नीचे उतरो, नीचे उतरो, वहां से भागवत जी सामने ही है, ताकि आप माताओं को ऊपर ना चढ़ना पड़े, दिक्कत ना हो। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। सब कुछ तेरा है जब हमारा कुछ है ही नहीं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और तेरा तुझको अर्पण। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमने पूजन किया? भगवान की सुंदर दी हुई वाणी को भगवान को ही समर्पित किया ध्रुव जी ने। ये त्याग, ये समर्पण, ये वैराग्य। कई लोगों ने पूजन से थोड़ा सा त्याग किया। पूजन करने में जो खर्चा होता है वो त्याग है भगवान के प्रति। इससे थोड़ा बढ़ो तो कई लोगों ने समय का त्याग किया। कई लोग आधे आधे घंटे घर में पूजा करते, जो समय लग रहा है वो भगवान को दिया। कई लोग 4 घंटे देते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़ा धन भगवान की सेवा में लगा दिया। किसी ने मंदिर बना दिया, किसी ने बड़ा बड़ा यज्ञ और कथा करवा दी। और इनसे भी आगे बढ़कर कई लोग पूरा जीवन ही भगवान को अर्पित कर देते हैं। नहीं, भगवे वस्त्र धारण कर लेते हैं, सब छोड़ देते, घर परिवार, बंधु बांधव, माता पिता, पत्नी, बच्चे सब छोड़कर
अब मीराबाई भी ऐसा ही कहती है। देखो एक बड़ा सुंदर भजन है मीराबाई का। घर बार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है, कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। हरि बोल। जरा ताली की सेवा देते हुए भाव से। वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है, वन वन में ढूंढती हूँ तेरा पता नहीं है। कान्हा के बिना नहीं रहना है, कान्हा के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है, गोविंद के बिना नहीं रहना है। इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया, दीवाना कर दिया। बार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है, घर बार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है, घर बार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है, घर बार मैंने छोड़ा वैराग्य ले लिया है। अब वृंदावन में रहने का, वृंदावन में रहने का, गिरिराज तलहटी रहने का, गिरिराज तलह में रहने का इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया, इरादा कर लिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना
पास कुछ नहीं है, क्या मांगते हो मुझसे, क्या पास में नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मांगते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक मन था वो भी आपको, एक मन था वो भी आपको समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कन्हैया तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, 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 दीवाना कर दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसा भाव प्रकट किया है भक्तों ने कि प्रभु जो दिया वो आपने, हमारा अपना तो अपने पास कुछ नहीं। ध्रुव जी ने वाणी भी भगवान ने दी है, ये स्पष्ट कर दिया और बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए और कहा क्या मांगना है ध्रुव। देखो मांगने की बात हर जगह होती है, किंतु ध्रुव जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो हम इच्छा ऐसी लेकर निकले थे घर से कि ये छोटा सा सिंहासन जिस पर पिताजी बैठते हैं, एक छोटी सी धरती जिसके मेरे पिताजी अधिपति है, क्या है छोटा सा सिंहासन। हम कुछ मांगेंगे तो ऐसा मांगेंगे जिसकी ब्रह्मांड परिक्रमा करे, ऐसा आसन होगा कि धरती वाले नहीं पूरे ब्रह्मांड वाले जानेंगे कि ध्रुव बैठा है, ऐसा सोचकर निकले थे। किंतु जब भगवान सामने आए तो क्या भाव प्रकट हुआ, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने कृपा कर दी, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। यहां पर एक भाव ध्रुव जी को प्रकट हुआ कि मेरे अपने पिता मुझे गोद में बिठा नहीं पा रहे हैं और जगत का पिता मेरे लिए इस जंगल में आ गया और कहता है कि क्या मांगना है ध्रुव, मांगो। जो मेरे पिता को कहना चाहिए था वो आप कह रहे हैं प्रभु, इससे बढ़कर के मुझे क्या चाहिए। सच्चा नाता अगर किसी का है तो भगवान का है। जब सब साथ छोड़ देंगे ना तब भगवान साथ देंगे। भगवान ने कहा देख मेरे दर्शन निरर्थक नहीं होते हैं, जो तुम विचार करके आए हो वह तो मिलेगा ही। जो विचार ध्रुव जी ने किया था कि ब्रह्मांड परिक्रमा लगाए, सप्तऋषि परिक्रमा लगाए जिसकी, वो आसन भगवान ने दे दिया और वह तो तुमको मिलेगा ही, किंतु मैं अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूं। वो आसन तुमको ध्रुव मरकर नहीं मिलेगा, इसी शरीर से मिलेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ध्रुव को मौत नहीं आएगी। तुम मृत्यु के सिर पर पैर रखकर मेरे धाम को आओगे। दूसरा आशीर्वाद भगवान ने दिया कि आज से 36,000 वर्ष तक तुम इस पृथ्वी का एक छत्र शासन करोगे। तीसरा आशीर्वाद दिया कि अभी जब तुम घर जाओगे तो तुम्हारी सौतेली मैया ही तुम्हें सबसे पहले स्वागत करेगी। तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें गोद में नहीं बिठाया था वो फूल बिछा करके तुम्हें तुम्हारी अगवानी करेंगे। माता पिता ने मुंह मोड़ लिया था ध्रुव जी से और भगवान उनके पक्ष में हो गए तो जमाना उनके पक्ष में हो गया। ऐसा होता है संसार। ये संभव नहीं है कि आप इस शरीर से आपके सारे रिश्तेदारों को मना लो। आपके जितने रिश्तेदार नातेदार है सबको मना लो। देख
हो सकता है क्या? कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपसे रूठा हुआ है, नहीं बोलता है, बोलता भी है तो टेढ़ा बोलता है, ठीक से बात नहीं करता। छोटा भाई बोल रहा था तो फिर बड़े को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बड़ा बोल रहा था तो छोटे को दिक्कत हो जाएगी। दोनों अच्छे से बोलेंगे तो काका जी को समस्या हो जाएगी, देरानी बात करेगी तो जेठानी को समस्या हो जाएगी, अड़ोसी बात करेगा तो पड़ोसी फिर थोड़ा सा तिरछा देखेगा। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ए दिल तू ये बेकार की बस्ती छोड़ दे। देखो एक 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 पत्ते में पानी देने से पौधा पनपता है क्या? किसी पौधे में यदि 10 पत्ते हैं, 10 को पानी दो, पौधा पनपेगा? एक जड़ को पानी देने से वो पूरा पौधा पनप जाएगा। ऐसे ही संसार की जड़ का नाम है भगवान, संसार की जड़ का नाम है नारायण। मूल जो है ना वो है हमारे इष्ट, उन एक को मना लेने से बाकी सब अपने आप मान जाएंगे। जिन ध्रुव जी को विरोध किया उनकी अपनी माता ने, पिता ने, अब जब भगवान के दर्शन करके आए तो अगवानी सबसे पहले माता पिता ने की। इतनी कच्ची आयु में ही पिताजी ने राजपाट संभला दिया। 36,000 वर्ष तक एक क्षत्र शासन किया पृथ्वी का। जब 36,000 वर्ष पूरे होने को आए तब ध्रुव जी का जो सोतेला भाई था, सुरुचि का बेटा उत्तम, उसको गंधर्वों ने मार दिया, यक्षों ने। तो लाखों यक्षों को ध्रुव जी ने मार दिया। एक के बदले कितनों को मार दिया? लाखों। ऐसा क्यों किया? बदला भी लेना था तो उन्हीं से लेना था जिसने मारा। लाखों यक्षों को क्यों मारा? ताकि कोई आने वाले समय में उंगली ना उठाए कि सोतेली माँ ने बचपन में जो किया था उसका बदला बेटे से लिया ध्रुव जी ने। वैसे ध्रुव जी संत हैं, जिनको भगवान के दर्शन हो गए उनको फिर क्या बच रहा? और संत बदला लेंगे क्या? संत तो भगवानमय जगत को देखते हैं, किंतु आने वाला समय ऐसा ना कहे, इसलिए ये लीला ध्रुव जी ने की। ब्रह्मा जी ने और उत्तानपाद ने समझाया, दादाजी मनु ने समझाया, तब ध्रुव जी ने थोड़ा संवार रोका और साक्षात काल उस समय आकर बैठा सिर नीचा करके। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान का बताया हुआ समय आ गया है, काल सिर नीचा करके बैठा है, ध्रुव जी अब तुम इसके सिर पर पैर रखकर अपने विमान में आरूढ़ हो जाओ। ऐसा ही ध्रुव जी ने किया, वह विमान गति करने लगा। उस समय ध्रुव जी को अपनी माँ की याद आई, रोने लगे ध्रुव जी, कहने लगे कि देखो तो मैं कितना स्वार्थी निकला, भगवान का धाम मिल रहा है और मैं अकेला जा रहा हूं, मैं अपनी मैया को भूल गया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आप चिंता ना करो, आपके जैसे भक्त जिस कुल में होते हैं उसकी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाती हैं। आपसे ऊपर जो विमान जा रहा है इसमें आपकी मैया जा रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमने आपको पहले भी कहा कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, वरना तो तू बांझ रह क्यों विड़था गवावे नूर। आज है ना बच्चों की कथा, सब बाल्यावस्था में जो है उनकी कथा। ध्रुव जी की कथा हुई, क्यों कथा कर रहे हैं इनकी? क्योंकि उनकी माता ऐसी हुई सुनीति। माँ को पहला प्रयास करना चाहिए कि बेटा भक्त हो जाए, भगवान की भक्ति करे। और यदि आपका बेटा भगवान की भक्ति करेगा तो बाकी सुख ऐश्वर्य अपने आप मिल जाएंगे। क्या कमी रहेगी जब घर में भक्ति होगी भगवान की? आप यदि देखो कि मेरा बेटा भगवान में उसका मन नहीं लगता है तो दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि वो दातार हो, दान देने वाला हो, कृपण या कंजूस ना हो। कंजूस किसी को कुछ देता नहीं, और वो नहीं देता तो अगले जन्म में वो निर्धन पैदा होता है।
किसी को कुछ दिया नहीं तो अगले जन्म में कैसा पैदा होगा? निर्धन। अब जब निर्धन पैदा होगा तो फिर उसके घर के सामने भिखारी आएगा तो क्या देगा वो? नहीं दे पाएगा। बल्कि गरीबी में और इच्छा कैसी हो जाएगी? मांगने की। देना तो दूर की बात, जब घर में कुछ नहीं होता है तो मन कैसा हो जाता है? चलो अपन ही मांग लाओ कहीं से। तो जब वो मांगने ही लग जाता है तो वो किसी को क्या देगा? कभी देखा आपने कि मंदिर के सहारे बैठा हुआ कोई भिखारी दूसरे को भीख दे रहा है? ऐसा देखा आपने? उनका मनोवृत्ति होगी मांगने की। अब जो मांगने का ही उसने मन बना लिया तो फिर अगला जन्म फिर भिखारी का, फिर भिखारी का, फिर वो कभी किसी को दे ही नहीं पाएगा। और देने वाला जिसका हाथ यूं होता है ना, वो दिया है तो भगवान ने उसको फिर वैसा घर दिया, वैसा जन्म दिया, ऐसे घर में पैदा किया। और ऐसे घर में पैदा किया तो फिर देने के लिए बहुत सारा भरा पड़ा है। फिर कोई मांगने आ जाए भूले भटके, फिर किसी को देने में आ जाए तो फिर उसे और ज्यादा मिलता है। देने वाला देता ही रहता है और लेने वाला सदा एक दो जन्म नहीं, कई कई जन्मों तक वो लेता ही रहता है। दरवाजे पर जब कोई भीख मांगने आए ना तो वो हमको शिक्षा देता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया पिछले जन्म में, इसलिए घर घर हाथ फैला रहा हूं, तो कुछ दे। गुरु बनकर आता है एक भिखारी मांगने वाला। किंतु भैया देव ना तो ऐसे देना थोड़ा समझदारी से, ऐसा ना हो जाओ कि भावनाओं में बह जाओ, है ना। और वो कहे कि 500 का ही नोट चाहिए तो आप कहो कि चलो ठीक है और कमा लेंगे, 500 ही दे दो इसको। 500 नहीं 5000 दे दो, किंतु जहां जरूरत है, कोई मंदिर बन रहा है दे दो वहां 5000, कोई बुराई नहीं। किंतु दरवाजे पर कोई मांगने आया, कभी उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं कौन है, और उठाकर दे दिया उसको 20-50 रुपया, और उसने पी ली और पीकर घर जाकर के बच्चों को तमाचे जमाए, तो उसकी पत्नी ने कहा नाश हो जाए उस आदमी का जिसने इसको पैसा दिया। ऐसा करके पाप ही कमाएंगे, पुण्य नहीं कमाएंगे। क्या देना है, किसको देना है? शास्त्र कहता है कोई खाली हाथ भी घर से ना जाए, और शास्त्र कहता है जो देना है वो सोच समझ कर दिया जाए। बड़ी जिम्मेदारी है मानव के ऊपर, इतना साधारण थोड़ी जीवन जीना। मानव का जीवन बड़ा कठिन। मांगने कोई जब घर पर आता है ना तो अपने आप को आप प्रसन्न करना, छोटा मन मत करना, प्रसन्न रखना अपने आप। क्यों? क्योंकि मेरा घर भगवान ने ऐसा बनाया कि कोई मांगने आया, बड़प्पन होना चाहिए उस समय मन में जब कोई मांगने आया। वरना कई घर ऐसे हैं जिन्होंने कुत्ते बांध दिए घर के बाहर, कोई भिखारी नहीं जा सकता। किसी ने ऊपर घर ऐसा ले लिया 6ठी मंजिल पर, कौन जाएगा बताओ वहां मांगने? वो तो चाहते हैं कि यहाँ कोई मांगने ना है। ध्यान रखना, शमशान घाट में कोई मांगने नहीं जाता। जाता है क्या? आपके पास में शमशान घाट है, कोई भिखारी वहां जाता है मांगने के लिए? किससे मांगेगा? कौन है वहां देने वाला शमशान घाट में? जिस घर से कुछ ना दिया जाए वो घर शमशान घाट ही होता है। जिस घर में कोई मांगने ना आए वो घर शमशान घाट है। जिस घर में अतिथि ना आए वो घर शमशान घाट है। इसलिए अपने घर को ऐसा बनाओ कि मांगने वाले के लिए भी दरवाजा खुला रहे और अतिथि के लिए भी दरवाजा खुला रहे। तो माता का प्रयास हो कि पहले तो बेटा भक्त हो जाए, ना हो पाए तो दातार बन जाए, और अगर बेटा दातार भी ना हो, भक्त भी ना हो, तो शूरवीर हो जाए। देश के लिए अपने प्राण तक बलिदान करने को वो तैयार हो जाए। अपने घर में ऐसा बेटे को बना दो कि वो, जैसे आज सेना है उसमें वो भर्ती हो जाए। सेना में भर्ती होने वाले को स्वर्ग अपने आप मिल जाता है। कमाई भी होती है, सरकार भी सम्मान देती है, दुनिया भी सम्मान देती है, और स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए सदा खुले रहते हैं। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा।
देश की रक्षा करते हुए यदि किसी के प्राण चले जाए ना, तो देवता लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। उसके जीवन का कर्म क्या है ये नहीं देखा जाता, उसने कितना बुरा कर्म किया है ये नहीं देखा जाता। यदि उसके प्राण देश के लिए चले गए तो देवता लोग उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। इसलिए माताओं को प्रयास करना चाहिए कि देश क्या है, भारत क्या है, बच्चों को सिखाएं। और ऐसा नहीं कि सेना में भर्ती होकर ही देश की सेवा की जाती है, देश की सेवा अपने घर में रहकर की जा सकती है। जो हमारे देश के नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए यदि हम जीवन जिए तो हम देश की सेवा ही कर रहे हैं। और कहीं पर उसका उल्लंघन करें तो बस हम देशद्रोही हैं। जैसे देखो सफाई, अभी भारत में सबसे बड़ा अभियान क्या चल रहा है ना, इंदौर को तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, इंदौर वालों को तो अब पूरा देश लगा हुआ है सफाई में, इंदौर लगा हुआ है सफाई में। इसके बाद भी अपन ने कुछ खाया और पटक दिया, और किसी ने कहा कि अरे ये क्या किया, तो उससे जो ठीक लगे वो करना जा, हमने तो कर दिया, है ना। ये भी देशद्रोह है, नियम का उल्लंघन, ये भी देशद्रोह। भक्त हो जाए यदि कोई तो उसको सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। वो दानी भी हो जाएगा, वो देशभक्त भी हो जाएगा, और भगवान भी उसके यहां आ जाएंगे। और भक्त कोई कैसे होता है, रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पाद रजोभिषेकम्। महत् पुरुषों के चरणों की रज से जब तक अपना स्नान न किया जाए तब तक भक्ति आने वाली नहीं है। संत पुरुषों के चरणों की रज से अपना स्नान, स्नान कैसे किया जाता है, किस चीज से किया जाता है, जल से। संसार का स्नान है पानी से, और भक्ति का स्नान है धूल से। अच्छा, रमण रेती कोई गया वृंदावन, वहां आप देखना, वहां धूल से शरीर का स्नान करवाया जाता है। वहां जूता चप्पल खोलकर, कितना भी बढ़िया कपड़ा आपने पहना क्यों ना हो, आपसे कहा जाएगा कि लोट लगाओ, यहाँ पर धूल में लोट लगाओ। और बड़े बड़े लोग वहां लगाते हैं लोट, क्यों? क्योंकि वहां भगवान उस रज में खेले हैं, बिन पादत्राण के, बिना पादुका के भगवान वहां रज में खेले हैं। तो वो रज आज भी हमारे लिए भगवान का प्रसाद स्वरूप है। भगवान ने कैसी व्यवस्था कर दी, माटी खाई ना भगवान ने, क्यों खाई? क्योंकि भगवान को मैया ने माखन का एक बढ़िया ऐसा लोंदा बनाकर, लड्डू बनाकर हाथ में दिया, और भगवान उसको घुटने टेकते हुए, हाथ टेकते हुए आगे गए। लड्डू गोपाल की जो अपन पूजन करते हैं, ये वही लड्डू गोपाल, हाथ में माखन का लड्डू है, और आगे चले गए। थोड़ा सा उठाकर उसमें से खा लिया, तो बलराम जी खड़े थे, स्तोक सुदामा मधुमंगल भगवान के मित्र, वो सब आए दौड़कर, उन्होंने भी उसमें से थोड़ा थोड़ा क्यों खा लिया? पहले किसने खाया? और भगवान के खाने के बाद वो क्या हो गया? प्रसाद। तो सबने ले लिया थोड़ा थोड़ा। भगवान ने कहा मेरे भक्त तो और भी है, और कलयुग में भी मेरे भक्त होंगे। अब ऐसा क्या मैं खाकर जाऊं कि वो प्रसाद हो जाए और खराब भी ना हो? माखन तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी जो ना खराब हो ना खत्म हो। क्या है वो? भगवान ने माखन तो फेंका, नीचे बैठ गए, और वहां से मिट्टी उठा करके अपने मुख में डाल ली, भोग लगा दिया। आज भी प्रसाद स्वरूप मिट्टी वहां से मिलती है, लोग लेकर आते हैं। कोई अपने कुएं में डाल देता है, कोई अपने पानी के मटके में डाल देता है, और प्रसाद रूप में वो मिट्टी चलती रहती है।
बिना महत्पाद रजोभिषेक। जब कोई संत आपको मिले तो उनके चरणों की रज सिर से लगाने में जरा भी संकोच मत करना। ये भागवत जिस स्नान के विषय में कह रही है वो स्नान अनोखा है, वो स्नान धूल का है, और वो धूल है संत पुरुषों के चरणों की रज। जब तक उनके चरणों की रज माथे से नहीं लगेगी तब तक सद्ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति, भगवान में मन संभव नहीं है। फिर कथा में बैठेंगे तो सही पर मन नहीं लगेगा, फिर पूजन तो करेंगे किंतु मन कहां जाएगा। गैस पर दूध रखा है उफन ना जाए, हाँ इधर भगवान को चंदन लगा रहे हैं, उधर चूल्हे पर देख रहे हैं तो भगवान के आंख में ही चंदन लगा दिया। कई घरों में हम देखते हैं कि भगवान को चंदन लगा है तो नाक तक लगा दे, छोटे से तो रहते भगवान है ना, और लगाने जाए तो ऐसे लगाए कि पूरा तो उनका सिर, पूरी आंखें और पूरी नाक सब बढ़िया लगाकर उनको, जैसे होली चल रही हो है, होली में ना किसी को रंग लगाए ऐसे। पूजन का अर्थ है श्रृंगार। मन भगवान में तब लगेगा जब संतों की कृपा होगी। जड़ भरत प्रकरण में रघुगण को यही समझाया भगवान। अजामिल का उपाख्यान आया, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने सत्कर्म करते करते अचानक से अपनी दुनिया बदल ली। माता पिता का भक्त था, पत्नी थी, बच्चे थे। एक बार फूल लेने गया पूजा के लिए तो उसने वन में एक वेश्या को देखा और उस वेश्या को देखकर उसके आंखों से पाप उसके मन में चला गया। क्या दरवाजे भगवान ने बनाए हैं इस शरीर रूपी घर का। घर में धूल जाती है कैसे, दरवाजे से, खिड़की से। मच्छर अंदर जाते हैं, मक्खी अंदर जाती है कैसे, दरवाजे खिड़की से, अगर उनको लगा दो। किंतु ये जो नवद्वार वाला घर है जिसके 9 दरवाजे हैं, इसमें अंदर जो गंदगी जाती है ना, उसके केवल 2 ही रास्ते। दरवाजे 9 हैं किंतु रास्ते केवल 2 हैं। क्या? एक तो बुरा देखना और एक बुरा सुनना। आप बुरा देखोगे तो पाप आंखों के रास्ते से मन को कलुषित करेगा, और एक बुरा सुनोगे तो पाप कानों के रास्ते से मन को कलुषित करेगा। और दूसरी इंद्रिय इतनी मन को खराब नहीं करती है जितना देखना और सुनना। और इस विषय में एक व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है कि लोगों को बिगाड़ा कैसे जाए। तो पहले तो 40-50 साल पहले एक टाकीज होते थे तो लोग बिगड़ने के लिए वहां जाते थे। वो टाकीज धीरे धीरे घर में ही आ गया, क्योंकि पहले तो एक जाएगा, घर में ही पहुंचा दो तो पूरा घर का घर ही बिगड़ेगा। और अब तो जेब में आ गया, नहीं सबकी जेब में तक पहुंच गया। जैसा देखेंगे वैसा मन हमारा बनेगा। एक बार उस वेश्या को देखा, अजामिल का मन कलुषित हो गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इसी से विवाह करना है, और पत्नी होने के बाद भी उसने उसी से विवाह किया। उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगा, जो वो चाहती उसको लाकर देता। पूजन पाठ छूट गया, नामी चोर हो गया, डाकू हो गया। एक दिन अपने छोटे बच्चे को पास में खेलता हुआ देख रहा था, इतने में उसकी पलंग पर पड़े पड़े आंख लग गई। अभी नेत्र लगे ही थे, नींद थोड़ी आ ही रही थी, इतने में उसने क्या देखा कि मेरे सामने कोई बहुत काला पुरुष खड़ा है। और देखते ही देखते उसने एक फंद फेंका जो अजामिल के शरीर पर आया, और फंद को जब खींचने लगा तो मानो उसके प्राण उस फंद में जाने लगे, छटपटाने लगा। प्राण कैसे निकलते हैं? चेतना, ये जो चेतना है, ये प्राण जो है ना, ये नस नस में व्याप्त है।
और जब प्राण निकलते हैं तो नसों से खिंचा करके पूरे प्राण हृदय में एकत्रित होते हैं, और जब वो चेतना हृदय में एकत्रित होती है तो बड़ी छटपटाहट होती है। ऐसा भागवत में लिखा है कि एक एक नस में हजार हजार बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द मृत्यु के समय होता है। वो प्राण जब निकालने लगा, वो काला पुरुष, वो यमराज के दूत थे, तो पास में बच्चा खेल रहा था, बच्चे का नाम उसने रखा था नारायण। तो पुकारने लगा, नारायण, देख तो ये कौन है? अरे मुझे बड़ा पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, नारायण नारायण नारायण। बार बार वो नारायण नारायण पुकारने लगा। पास ही से भगवान के पार्षद जा रहे थे, उनको सुनाई दिया कि हमारे भगवान को कोई पुकार रहा है कष्ट में। तो पार्षद वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को मारकर भगा दिया, और ये सब अजामिल देख रहा, उसकी रक्षा कर ली। बाद में सुबह को जब नेत्र खुले अजामिल के, तो पलंग पर बैठे बैठे सोचता है कि ये सपना नहीं था, हकीकत थी। रात में मुझे यम के दूत लेने को आए और चार भुजा वाले भगवान के पार्षदों ने मेरी रक्षा की। जरा देखो, मरते समय गलती से नारायण नाम का उच्चारण करने से यदि मेरी दुर्गति सदगति में बदल सकती है, मुझे भगवान के पार्षदों के दर्शन हो सकते हैं, तो यदि मैं सचमुच मन से चाहकर भगवान का भजन करूंगा तो क्या भगवान लेने नहीं आएंगे? जिसका जीवन एक डाकू के जैसा था, उसका जीवन बदलने में देर नहीं लगी। और उसका कारण क्या है? भगवान का नाम। वो वास्तविकता में भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने बेटे को पुकार रहा था, किंतु बेटे का नाम क्या था? नारायण। और अब अपने बेटे का नाम क्या है? हा? देख लो, अपने हिसाब से समझ लो। कोई ने जेकी रखा है, कोई ने चिंटू रखा है, कई घरों में तो कुत्ते का नाम भी वही है और बेटे का नाम भी वही है, समझ में नहीं आता बुलाते किसको। नारायण जिन नाम लिया, तिन और का नाम लिया ना लिया। अमृत पान किया घट भीतर, फिर गंगा जल भी पिया ना पिया। सदगति अपने आप से होती है, सदगति बेटा नहीं कर सकता। मरने के बाद में जो जो कर्म होते हैं, वो अगर बेटा अच्छे से करता है तो बेटा अपना पुण्य बढ़ा रहा है। मरे हुए का भला तो तब होगा जो वो जीते जी कर जाए। जीते जी पाप किया और मरते समय कोई सोचे कि मुझे मेरा बेटा तार देगा, तो संभव है क्या? मरणोपरांत सदगति कैसे? जीते जी जो कर्म हो उसी से तो सदगति है। इसलिए अपने आप को ऐसा बना लो कि भगवान का नाम होठों पर आता ही रहे। कई लोगों की आदत होती है, किसी की आदत होती है ऐसे हाथ मसलना, है ना, किसी की कुछ आदत होती है, हमने देखा कई लोगों को अलग अलग भांति से। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है ना, एक शब्द को वो बार बार बोलते हैं। जब ये शरीर में इतनी आदतें हो सकती है, तो क्या एक आदत नहीं हो सकती कि भगवान का नाम बार बार आ जाए? खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, घर से निकलने से पहले, घर में किसी के प्रवेश करने के बाद, किसी नगरी में जाने से पहले, हाँ, किसी से मिलने जाने से पहले, कोई मीटिंग में जाने से पहले, पानी पीने से पहले, एक एक छोटी छोटी क्रिया में नियम बना लो कि भगवान का नाम लेंगे तब पानी पिएंगे। दिन भर में 10 बार पानी पीते हैं, नियम बना लो कि भगवान का नाम लेंगे तब पानी पिएंगे। विज्ञान कहता है कि 40 दिन तक आप जो सतत करोगे वो आपकी आदत हो जाएगी। 40 दिन तक यदि आप सतत भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम लेना आपकी आदत हो जाएगी। पलक झपकना है ना आदत। कई आदत ऐसी हमारी है जिनको हमने पाल रखा है। तो भगवान का नाम अगर आदत हो जाए तो देखो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इस कलयुग में अभी थोड़े समय पहले एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आप सब लोग जानते होंगे, अजगर करे ना चाकरी, याद है? नहीं याद? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए
सबके दाता राम। ये एक दोहा है। कैसे हुआ पता है? मलुक पीठाधीश्वर सुनाते हैं कि एक ऐसी धर्मशाला थी किसी नगर में, वहां एक व्यापारी आकर के थक कर सोया। एक कमरा उसने लिया और पड़ोस का कमरा एक संत ने ले लिया। तो ये रात में थक कर सोया था और वो सुबह 4 बजे उठ करके राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम जोड़ जोड़ से करने लगा। तो इसको सहन नहीं हुआ, ये उठकर गया, ये धर्मशाला है, तेरा घर नहीं है, बंद कर अपना राम राम राम। तेरे राम राम ने कर दी हमारी नींद हराम। तो बोले भैया नाराज क्यों होते हो? जो खाने को देता है उसका नाम तो बोलना पड़ता है ना। बोले खाने को राम देता है, और कौन देता है? अरे कमाते हैं तो खाते हैं, मेहनत करते हैं। बोले वाह भाई, कितने लोग मेहनत करते तेरे घर में? बोले मैं करता हूं। खाते कितने? बोले घर वाले सभी खाते। तो बोले वो मेहनत नहीं करते। अच्छा ये बता कि पक्षी क्या करता है, कितनी मेहनत करता है? अजगर कितनी मेहनत करता है? आपको पता है अजगर एक ऐसा जीव है जिसके मुंह के पास चलकर उसका भोजन आता है, वो इतना आलसी है कि 2 कदम दूर भी भोजन है तो वो नहीं जाएगा, और उसकी भी व्यवस्था भगवान करते हैं। संत ने समझाया, उसको बात समझ में नहीं आई। बोले अगर इतना ही तुमको अपने आप पर विश्वास है तो मैं तुम्हारे भगवान का नाम लेता हूं, आज मुझे भोजन करवा कर बताओ। मैं आज भोजन करूंगा ही नहीं। अगर नाम ही भगवान का भोजन देता है तो मैं भी कहता हूं राम। उसने एक बार क्या कह दिया? राम, और कहा आज मैं भोजन करूंगा ही नहीं। यदि मैंने दिन भर भोजन नहीं किया तो कल से तुम ये भजन बंद कर देना। तो संत ने कहा मैं तो भजन बंद कर दूंगा, पर तू बता अगर तुझे भोजन हो गया तो? उसने कहा यदि मुझे भोजन हो गया तो मैं तुम्हारी तरह राम राम जपना शुरू कर दूंगा, सारा व्यापार बंद कर दूंगा। ये सच्ची घटना है। संत ने और कह दिया देख मान जा, अगर नहीं खाएगा तो मार मार कर खिलाएंगे। बोले ना मैं कोई मानने वाला नहीं। जिद ठन गई। अब देखो ऐसी जिद होती नहीं है, ये कोई बात नहीं, किंतु संत ने बोल दिया और भगवान के आगे नतमस्तक हो गए कि प्रभु मैंने बोल दिया है, अब आप ध्यान रखना। अब भगवान के हाथ में बात आ गई। कोई सोचे मैंने करवा दिया, वो नहीं, भगवान के हाथ में जब बात गई तो देखो क्या हुआ। वह व्यापारी घर नहीं गया। उसने सोचा घर जाऊंगा पत्नी कहेगी भोजन कर लो, माँ तो बिना भोजन के रहने नहीं देगी। वो घर गया ही नहीं। वह वहां से नगर को पार करके सीधे जंगल में गया, और फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि यहां भी नीचे कोई मिल जाए, तो पेड़ पर चढ़ गया। अब यहां कौन आएगा? थोड़ा समय बीता, दोपहर के पहले 10-1 बजा कुछ, इतने में वहां से कुछ बंजारों की टोली जा रही थी। आपस में बात करने लगी कि देखो भोजन का समय होगा, यहीं भोजन बना ले, कहां जाएंगे आगे। और वो पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा है। बंजारे लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे, वहीं उन्होंने भोजन बनाया। बढ़िया खुशबू ऊपर आने लगी। उसने कहा बाबा की बात में दम तो है, पर मैं भी इतना जिद्दी हूं कि मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी जिद, खाऊंगा नहीं। भोजन बन गया, थाली लग गई, बंजारे लोग भोजन करने बैठे, वो ऊपर से देख रहा है। इतने में डाकू लोग आए, और एक बंजारे ने दौड़कर कहा कि अरे भागो डाकू आए। तो परसी हुई थाली छोड़ करके सारे लोग भाग गए। डाकू लोग आए, उन्होंने कहा वाह देखो तो जंगल में आज थाली लगी लगाई मिल रही है, चलो बैठो भोजन कर लेते पहले तो। सब लोग बैठ गए भोजन करने के लिए, किंतु एक ने कहा खबरदार सरदार, एक टुकड़ा मत खा लेना। क्यों? बोले इस जंगल में हमारे लिए तैयार भोजन करेगा कौन? निश्चित ये किसी की चाल है, इसमें जहर मिला है हमको मारने के लिए। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि फिर वो भी दूर नहीं गया होगा जिसने ये सब काम किया, ढूंढो कहाँ है। सब ढूंढने लगे, एक की निगाह ऊपर गई, बोले वो बैठा, उतारो इसको नीचे। पकड़कर उसको नीचे उतारा। क्यों रे, जहर मिलाता है भोजन में?
हमको मारने का प्रयास करता है। बोले नहीं साहब, मैं क्यों आपको मारूंगा। तो फिर तूने ये भोजन बनाकर ऊपर चढ़ गया। बोले मैंने भोजन नहीं बनाया। तो किसने बनाया? तेरे अलावा यहाँ है कौन? एक ने कहा इसको खिलाओ। तो वो कहता है कि मैं खाऊंगा नहीं, मार दो आप मुझे पर मैं नहीं खाऊंगा। बोले तुझे खाना पड़ेगा, तूने जहर मिलाया ना, तू इसी जहर से मरेगा, खा। तो वो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। उठाया लठ, एक डाकू ने दिया उसको एक सोटा, खा। अब वो गुरुजी की बात याद आए कि नहीं खाएगा तो मार मार कर खिलाएंगे। उसको पड़ते जाए सोटे और वो एक एक ग्रास उठा करके खाता जाए। सुबह की सारी बात उसको याद आ गई और वहां से सीधे भागा, पहुंचा उन संत के चरणों में जाकर गिरा और कहता है कि आज से दुकानदारी बंद, जब भगवान ही खाने को दे रहे हैं तो मुझे क्या करना है। उसने सब बंद करके भगवान के ही आश्रित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यही संत मलुक पीठाधीश्वर हुए जिन्होंने ये दोहा बनाया। जितने संत मंडली घूम रही है संसार में, मात्र भगवा कपड़ा पहन ले, नगर में घूमते हैं, भूखे मरते हैं क्या? भगवान के नाम पर कोई चोला भी पहन ले तो ये चोले की भी इतनी इज्जत होती है कि भूखा मरना तो दूर, कईयों ने बड़ी बड़ी हवेली तान रखी है। इतने आश्रम बना रखे हैं कई बाबाओं ने कि पूछो मत। नर्मदा परिक्रमा के लिए कई माताएं, विधवा नारियां जो 60 साल की 70 साल की हो गई, जिनको घर से धक्के मार करके बच्चों ने निकाल दिया, वो नर्मदा जी के नाम पर ऐसे ऐसे पकवान जिनती है जो घर में ना उनको मिलता कभी। ऐसी व्यवस्था मां नर्मदा उनके लिए करती है। विश्वास होना चाहिए। आजामिल का प्रकरण भगवान के नाम की महिमा है। जिसने बेटे के कारण भगवान का नाम लिया उसकी सदगति हो गई। मिलना चाहिए था नरक और मिल गया उसको वैकुंठ। इसलिए अपने शरीर को ऐसा बनाओ, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि भूल कर भी नाम अगर किसी का होठों पर आए तो किसका? भगवान। आपको जो नाम अच्छा लगे। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर, ग्वालों ने तुझको, ग्वालों ने तुझको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला।
ताली के सेवा देते हैं सही प्रेम से। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा पुकारे किशन कन्हैया, यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। सूरा की आंखों के, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। श्री राधे। बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल करके हो, कंस तो जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव। भोले कन्हैया तुम मेरे माधव, भोले कन्हैया तुम मेरे माधव। ग्वालिनिया तुझको, ग्वालिनिया तुझको पुकारे नंद लाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा हो, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी ला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा भगवान नाम संकीर्तन ही जीवन है। कलयुग में सबसे बड़ा सेवा यदि कोई है तो वह भगवान का नाम। इससे बढ़कर के कोई दूसरा साधन भगवान तक पहुंचने का नहीं। ये भागवत में षष्ठ स्कंद में बताया है। सप्तम स्कंद में बड़ी एक सुंदर कथा है। हम संक्षेप में इसको लेंगे क्योंकि समय के अनुसार चलना जरूरी है। ये कथा है लोभ के अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये लोभ के अवतार, क्योंकि आपने सुना होगा और देखा भी होगा धार्मिक सीरियल में कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इनको मारने के लिए भगवान 2 बार आए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह भगवान बनकर आए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह बनकर आए। रावण और कुंभकर्ण भी 2 थे पर राम अकेले। शिशुपाल और दंतवक्त्र भी 2 थे किंतु कृष्ण अकेले।
और ये ऐसा अवतार है, चूंकि ये लोभ का अवतार है, लोभ बड़ा होता है। लालच जो होता है ना, वो बुढ़ापे में भी साथ छोड़ता नहीं, साथी बनकर लालच साथ रहता है। बुढ़ापे में संग्रह की स्थिति बन जाती है। बूढ़े लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करना, क्योंकि अब शरीर से बनता तो है नहीं, तो वो इकट्ठा करता। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जलमग्न रखा, न रहूंगा न रहने दूंगा। भगवान वराह बन करके उनका उद्धार करते हैं। और हिरण्यकश्यप एक ऐसा लोभी है जो अपने द्वारा कमाए हुए धन को अपने ही ऊपर लुटाता है। कई लोगों की नजर में ये गलत नहीं है, आज भी ऐसे हिरण्यकश्यप की कमी नहीं है। हम चर्चा कर चुके हैं कि धन की सबसे सुंदर गति क्या है। आज ही कथा में हमने इस पर विचार किया। हिरण्यकश्यप का ऐश्वर्य बहुत सुंदर, भूतो न भविष्यति। प्रकृति जिसको स्वयं, धरती जिसको अन्न उगाकर दे, उसके राज्य में बीज बोना नहीं पड़ता था, धरती स्वयं उसको अन्न उगा कर देती थी। इतना डर था उसको, देवता डरते थे उससे। आकाश तरह तरह के रूप बनाकर उसका मनोरंजन करता था। पहाड़ अपने आप को समेटकर उसके खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था करते थे। समुद्र अपने अंदर से रत्न निकालकर उसको भेंट स्वरूप लाकर देता था। दिक्पाल उसके यहाँ हाजिरी भरवाने को आते थे। ऐसा उसकी तपस्या थी। और उसने तपस्या में जो मांगा था, न अंदर न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न पशु से, न देवता से, न निर्जीव से, न सजीव से, न दिन में न रात में। ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाया हुआ कोई जीव मुझे ना मार पाए, ऐसा उसने मांगा। 12 महीनों में मैं ना मरूं, ऐसा वरदान उसका। और उसके यहां पुत्र हुए लाद, अनुल्लाद, सहलाद और प्रहलाद, सबसे छोटा। गुरुजी के यहां 5 वर्ष की अवस्था में पढ़ने को भेजा। बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जो गुरुजी पढ़ाते थे उसको शाम को ही सुना देते। तो गुरुजी की नजर में हिरण्यकश्यप का बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, तो ज्यादा ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। रात्रि के समय प्रहलाद जी का मन भजन में लगता था, कीर्तन करते भगवान, और कीर्तन भी इतना जोर जोर से करते, खो जाते कीर्तन में। देखो अभी हमने भजन करवाया तो कई माताएं ऐसे भजन कर रही थी कि जैसे जबरदस्ती पकड़कर बिठाया हो इनको, हैं? किसी से कहो तो ताली बजाओ तो वो ऐसे बजाए जैसे मच्छर भी ना उड़े। नहीं, आवाज निकालने का बोलो तो नहीं निकलेगा। झगड़ा हो जाए तो ऐसा आवाज निकलेगा अभी कि लाउड स्पीकर छोटा पड़ेगा। कीर्तन कपट छोड़कर होता है। कीर्तन भला कब करता है? कई लोगों को प्रश्न ऐसा होता है कि भगवान का नाम भला करता है, तो भैया हमारा तो आज तक हुआ ही नहीं। जब तक आप भगवान के नाम में डूबोगे नहीं, और कितना डूबोगे नहीं, ये भी ना भूल जाओ कि हम कौन है, हमारा नाम क्या है। नाचने का मन करे, सुधि भूल जाए तन की, कथा सुनते सुनते कभी रोना आ जाए, दंडवत करने का मन करे, जब ये भूल जाए कि पड़ोस में कौन बैठा, तब समझना कि कीर्तन असर कर रहा। अन्यथा तो ऊपर ऊपर सारी कथाएं चल रही है। प्रहलाद जी जब कीर्तन करते थे तो आंखें बंद हो जाती थी, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि रात हो गई है, और रात में इतनी जोर जोर से कीर्तन नहीं करना चाहिए। इतना भूल जाते थे वो। इतने दुबले पतले थे तो ताली बड़ी जोर जोर से बजाते थे, फुर्तीले थे। दुबला पतला होने के कारण मोटे आदमी से क्या ताली बजेगी? ताली बजाई जाती है कीर्तन में इसलिए कि हार्ट की बीमारी ना हो, है ना। किसी डॉक्टर को पूछना कि हृदय में मुख्य कितनी नलिकाएं हैं, तो कहेगा 3। अब अपना हाथ की हथेली देखना, मुख्य बड़ी रेखाएं कितनी हैं, तो उत्तर मिलेगा 3।
तो आप जब ताली बजाते हो ना, तो हृदय की जो गति है उसके रक्त प्रवाह की वो बढ़ जाती है। आरती में जाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, इसमें सारा अपना भला है, भगवान का कोई भला नहीं। घंटी बजाओ, हमारा भला है, पर कौन जाए? हा? चले जाएं तो कोई भक्त ना कह दे फिर, और हमको भक्त थोड़ी, हमको तो फैशनबाज बनना है, हमको भक्त थोड़ी बनना है। बड़ी स्थिति खराब है। शाम के समय मंदिरों में भीड़ होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? और शाम के समय कहां भीड़ होती है पता है? कहां भीड़ होती है शाम के समय? है कि नहीं आपकी इधर दुकान कहीं? इंदौर में तो बहुत सुविधा है, चौराहे चौराहे पे दुकान है, बहुत सुविधा है, हाथ डालो और ले लो। नहीं आया समझ में? शाम के समय वहां ऐसी भीड़ होती है जैसे फ्री में बट रही है, कल मिलेगी नहीं, आज ही पी लो जितना पीना है। ऐसा है हमारा ये धर्म, सनातन धर्म। मंदिर में घड़ियाल की जगह पर मशीन आ गई। देखिए आपने मशीन, बटन दबाओ, ढोल भी बजता है, झांझ भी बजती है आरती के समय। अच्छी बात है ये। कई लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है, किसी ने दान दे गया। अरे ये इसलिए दान देनी पड़ रही है क्योंकि आजकल मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं मिलता है। आरती तो पुजारी जी उतार देंगे, घंटी बजाने वाला कौन? क्योंकि सब ठेके पर खड़े हैं। हाँ, किसी को भगवान से लेना देना ही नहीं। टीवी चल रही है किसी के घर में, संध्या के समय टीवी में लगे हुए। भागवत के अनुसार संध्या के समय में शिव जी एक आशीर्वाद जीव को देते हैं कि तू जिस कार्य में लगा है उसी में लगा रहेगा। अब वो तो भोले भंडारी, उनको थोड़ी पता कि कोई ठेके पर खड़ा है तो वो यहीं खड़ा रहेगा हमेशा। इसलिए हमारे यहाँ संध्या का समय किस लिए है? दिया बत्ती करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। संध्या वंदन जब तक मानव नहीं करेगा तब तक सद्बुद्धि होगी कैसे? घर में सदाचरण आएगा कैसे? लक्ष्मी टिकेगी कैसे? कमाया तो बहुत, मेहनत तो बहुत, किंतु उसको घर में टिकाने के लिए भी जो करना है वो भी आजकल माताओं को नहीं पता। शाम के समय घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? फुल आवाज में टीवी चल रही है, कोई गाना बज रहा है, शाम को कोई नाच रहा है, कोई उसको देख देख कर हंस रहा है। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा, ये दीपक लगाएगा। मंदिर बना बना कर रख दिए, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। ये हमारा एक मनन चिंतन का विषय है। नमाज का समय होते से ही अच्छे से अच्छा काम छोड़कर मुस्लिम भाई जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितना ही जरूरी काम हो पहले से बोल देते हैं कि हमको जाना है, हम नहीं रुकेंगे। और हिंदुओं को भगवान से ही पैसा चाहिए, हिंदुओं को भगवान से ही संतान चाहिए, हिंदुओं को भगवान से ही छोरे छोरी का विवाह हो जाए, मकान बन जाए, दुकान अच्छी चले। पर शाम के समय में मंदिर जाने का कहो तो बोले कोई मंदिर जाने की बात है? ऐसी स्थिति हो गई है हमारे देश में, सब कुछ भगवान भरोसे। मैंने पहले भी निवेदन किया कि कोई ऐसा नियम बनाओ। कई लोग ऐसे मजबूर हैं कि सुबह के समय बड़े व्यस्त रहते हैं तो शाम का नियम बनाओ। कई लोग शाम को व्यस्त रहते हैं तो सुबह का नियम बनाओ। इतना करेंगे फिर कुछ खाएंगे, इतना होना चाहिए। प्रहलाद जी ऐसा कीर्तन करते थे, भूल जाते मैं कहां बैठा हूं, तो दैत्य बालक उठ के आते, आंख मसलते मसलते उनको भगवान की कथाएं प्रहलाद जी सुनाते। उनको भी कीर्तन में लगा लिया। पूरा का पूरा गुरुकुल, राक्षस का गुरुकुल भगवान के भजन में डूब गया। बताओ, आप यूं मानो कि पाकिस्तान में भगवान की कथा हो रही है, ऐसा वहां का वातावरण हो गया, ऐसा समझ लो। अब अगर ऐसा होगा तो वहां की सरकार घबराएगी नहीं? घबराएगी। तो जो पढ़ाते थे षंड और अर्मक, शुक्राचार्य जी के बेटे, उन्होंने देखा कि अरे
ये तो सारा गुरुकुल बिगड़ जाएगा, और बिगाड़ने वाला राजा का बेटा, हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों ना इसको एक को बाहर कर दे तो सारा हमारा गुरुकुल ठीक रहेगा। कैसे बाहर करें? राजा को बोल भी नहीं सकते। तो राजा को जाकर कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत सब कुछ पढ़ लिया इसने, ये पहले से सब पढ़ा लिखा है। अच्छा, गोद में बिठाया, पूछा कि बेटा क्या जानते हो? तो कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार से होती है। ये तो विष्णु का शत्रु था, इसकी गोद में कोई बैठ करके भगवान विष्णु का नाम ले, इसको सहन होगा क्या? बहुत मारने का प्रयास किया। अभी त्योहार गया ना होली का, इसमें भी जलाने का प्रयास किया। होली क्यों जलाते हैं हम? देखो, होली जलाते भी हैं और उसका पूजन भी करते हैं। आप लोग जाते होंगे होलिका का पूजन करने। पूजन इसलिए करते हैं कि अग्नि नारायण से ये प्रार्थना है कि भक्त को बचा देना और दैत्य का नाश कर देना। होलिका जल गई उसमें और प्रहलाद बाहर आ गया। यह अग्निदेव से प्रार्थना है। बहुत प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का, जब बात नहीं बनी तब हिरण्यकश्यप ने स्वयं ने मारने का प्रयास किया। मारने से पहले एक बार फिर समझाया गोद में बिठाकर। आखिर को बेटा है ना, और वो भी 5 साल का छोटा सा सुकोमल उसके अंग, तो गोद में बिठाया, समझाया, पुत्र तुझे तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि तू हिरण्यकश्यप का बेटा है। तेरे पिता का नाम दूर दूर तक चलता है, डंका बजता है तेरे पिता का नाम। तो प्रहलाद जी उनकी गोद में बैठकर कहते, बिल्कुल पिताजी, आपके नाम का तो क्या कहना, किंतु पिताजी आपको ये जो प्रभाव दिया है ना, वो भी मेरे प्रभु ने दिया है। बस इतना सुना, हिरण्यकश्यप को लगा कि अरे ये तो मेरा पूरा घर बिगाड़ देगा। इस एक बच्चे के कारण मेरे दूसरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, धीरे धीरे मेरा पूरी प्रजा बिगड़ जाएगी और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो क्यों ना इसे एक को ही मार दिया जाए। थप्पड़ मारने लगा, झिड़कियां देने लगा, घूंसे बरसाने लगा। छोटे से बच्चे को घूंसे से मारता, बड़े बड़े नाखून उसके शरीर में धसा दिए, रक्त चूने लगा। और हर चोट पर प्रहलाद जी कहते, नारायण हे नारायण, हे कृष्ण, हे गोविंद। देखो तो ये उसको बुला रहा है जो आता ही नहीं। इतनी बार इसके ऊपर संकट पड़ा पर वो आया आज तक? वो नहीं आएगा, वो मुझसे डरता है। वो वैकुंठ खाली करके कहीं भाग गया है। हिरण्यकश्यप कहता है इसकी मति मारी गई है, जो इसको बचा सकता है ये उसका नाम नहीं ले रहा, जो इसको मारेगा ये उसका नाम पुकार रहा। कहां है तेरे नारायण? बुला उसे। बोले पिताजी बुलाया तो उसे जाता है जो कहीं गया हो, जो कहीं गया ही नहीं उसे बुलाएं कैसे? मतलब इसी सभा में नारायण है? बोले हाँ है। कहां है? इधर उधर हिरण्यकश्यप देखने लगा सब लोगों को ध्यान से। तो उसकी पूरी प्रजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारी तरफ मत देखो, कहीं तुम हमको नारायण समझ लो और हमको मार डालो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इन बेचारों को क्या पता है कि इनके अंदर, आपके अंदर और मेरे अंदर भी वो बैठा है। ऐसे छाती ठोक करके, इतनी मार खाने के बाद भी यदि कोई ऐसे छाती ठोक कर कुछ कहे तो खड़ी हुई जनता के मन में क्या बात जाएगी? प्रहलाद जी सच्चे हो सकते हैं। और हिरण्यकश्यप को ये बताना था कि प्रहलाद झूठा है, सच्चा मैं हूं। तो उसने कह दिया इस खंभ में है? बोले हाँ है। अभी मैं बताता हूं पूरी प्रजा को, पूरी प्रजा को भी ज्ञात हो जाएगा और प्रहलाद को भी ज्ञात हो जाएगा कि इस खंभ में क्या है। दौड़ कर गया, खड्ग उठाकर लाया, जोरदार प्रहार खड्ग का उस खंभ पर किया और वो खंभ धातु का था। घंटी को बजाते हैं तो थोड़ी देर तक गुंजायमान टन आवाज ऐसे चलती है। खड्ग से जब उसने खंभ को टकराया तो थोड़ी देर तक आवाज हुई, धीरे धीरे वो आवाज शांत हो गई। कोई कुछ कहता, इससे पहले उस खंभ के अंदर से ऐसा भीषण गर्जना, ऐसा भीषण अट्टहास, ऐसा शोर हुआ कि सभी लोगों ने अपने कानों में उंगलियां दे दी।
मानो उनका बुद्धि विचलित हो गई, भागने लगे इधर उधर, पता ही नहीं हम कहां भाग रहे हैं। और वो अट्टहास इतना जोरदार था कि समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे, जहां तहां भूकंप आने लगा, धरती फटने लगी, मानो ब्रह्मांड के दो टुकड़े हो गए हों। बार बार पृथ्वी पर बिजली कड़कने लगी, जहां तहां बिजली गिरने लगी। ऐसा भीषण शोर सुनकर सब लोग भागने लगे। हिरण्यकश्यप को लगा कि ये क्या है, ऐसी गर्जना थी भगवान की। और जब उस खंभ को फाड़कर ठीक संध्या के समय भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान का क्रोध बढ़ता गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में पटककर उसकी सारी शर्तें उसको याद दिलाई, उसके सारे वरदान। उससे पूछा दिन है या रात? बोले ना दिन है ना रात, शाम हो रही थी। बोले तू धरती में है या आकाश में? बोले आपकी गोद में। घर के अंदर है या घर के बाहर? बोले दहली पर। मैं नर हूं या पशु हूं? बोले आप ना नर है ना पशु ना ही देवता। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया हिरण्यकश्यप, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। तूने मांगा था कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में कोई ना मुझे मार पाए। तूने कहा था अस्त्र ना शस्त्र, ना तू अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से, नाखूनों से मरेगा, जो ना अस्त्र है ना शस्त्र। तूने कहा ना निर्जीव से ना सजीव से, नाखून ना निर्जीव है ना सजीव। तूने कहा 12 महीनों में मेरी मौत ना हो, तो 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। अधिक मास का प्रारंभ भगवान ने उसी समय किया और अपने बड़े बड़े नाखून उसके शरीर में ऐसे गड़ा दिए। और कोई बालक खेल खेल में कोई कपड़ा फाड़ दे, ऐसे ही भगवान ने उसके शरीर को फाड़ दिया। माला बना करके गले में धारण कर ली उसकी आंतों की। शेर है ना, सिंह तो आंतों की ही माला पहनता है। जब किसी भैंसे का शिकार करता है तो उसका मांस खाने के कारण उसकी आंतें उसके गले में अपने आप आ जाती है। मृगराज, भगवान का शरीर पीले रंग का है और ये जो माला पड़ी हुई है ये लाल रंग की है, आंतों की माला। तो ऐसा लग रहा है जैसे रक्त पुष्पों की माला हो। भगवान की गर्जना पल प्रतिपल बढ़ रही है। भगवान की गर्जना से नीचे के सारे लोकों में प्रलय जैसी स्थिति बन रही है। ब्रह्मा जी को लगा आज सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ऐसा विचार करके सब लोगों ने प्रार्थना की। भगवान शांत नहीं हुए। प्रहलाद जी आकर जब प्रार्थना करते हैं, देखो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे ऐसे गली के कोने से, बहुत दूर से, डर लग रहा था। किंतु प्रहलाद जी जो थे ना वो चल कर गए और दोनों हाथ भगवान नरसिंह के पैरों पर रख दिए। और उन नन्हे सुकोमल हाथों का स्पर्श जब नरसिंह भगवान को हुआ तो नीचे देखा कि कोई बच्चा पैरों में पड़ा है। इतनी फुर्ती से भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, जिह्वा से चाटने लगे। चाटता कौन है? गाय है ना, कुत्ता, सिंह, पशु है ना। पशु कोई हाथ से ऐसे दुलार थोड़ी करता है, वो चाटता है अपने बच्चे को, अपने बछड़े को। भगवान क्या बनकर आए? तो जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे और गोद में ऐसे बिठाया। छोटे से प्रहलाद, भगवान नरसिंह का शरीर बड़ा, उल्टा हाथ रख दिया ऐसे कंधे पर प्रहलाद जी के, सीधा हाथ रख दिया प्रहलाद जी की छाती पर और भगवान ने अपनी ठोड़ी को प्रहलाद जी के माथे पर रख दिया। इतना समेट लिया अपने अंदर भगवान ने प्रहलाद जी और रोने लगे भगवान। क्यों रोने लगे? क्योंकि हिरण्यकश्यप के नाखून जो प्रहलाद जी के शरीर में धसे हुए थे ना, जहां से रक्त चू रहा था, वो देखकर भगवान को रोना आ गया। और भगवान कहते हैं पुत्र मुझे क्षमा कर दे, मैंने आने में बहुत देर कर दी। जब तक मैं नहीं आया इस दुष्ट ने तुझे बहुत मारा, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने पूछा आपका अपराध क्या है? बोले मेरा अपराध यह है कि मैंने 5 साल के बच्चे के सामने उसके पिता को मार दिया।
क्या बीती होगी तेरे हृदय पर? क्या करूं पुत्र, तू राक्षस की संतान है, उसे मारना जरूरी था, किंतु वचन देता हूं तेरे घर भी राक्षस ही पैदा होंगे। आज के बाद प्रहलाद मैं तेरे घर में किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, नहीं मारूंगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया। मांगो पुत्र, क्या मांगना है? पुत्र आज अगर तू वैकुंठ मांगेगा तो मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तब भगवान नरसिंह को प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु देने के बाद भी पूछते हो, क्या देना है? इतना दिया? भगवान ने पूछा मैंने क्या दिया भाई तुझे? बोले ऐसे गोद में कभी आपने ब्रह्मा जी को बिठाया? बोले नहीं। ऐसे गोद में कभी आपने लक्ष्मी जी को बिठाया? बोले नहीं। बोले बस हो गया फैसला, मुझे आपने अपनी गोद दे दी, इससे बढ़कर के मुझे और क्या चाहिए? गोद का मतलब समझते हो? नहीं समझते। जिसकी गोद में बच्चा बैठा होता है ना, उसका सब कुछ उस बच्चे का हो जाता है। अरे पिताजी ने जैसे ही गोद में बेटे को लिया तो पिताजी के जितने घर मकान दुकान है वो किसके हो गए? तो भगवान की जितनी बड़ी सृष्टि है, प्रहलाद जी को गोद में बिठाने के कारण सब किसका हो गया? तो प्रहलाद जी ने कहा बस प्रभु सब पूरी सृष्टि मेरी है, अब मुझे क्या करना है कुछ भी लेकर। फिर भगवान ने कहा कुछ मांग लो पुत्र, तब मना कर दिया। तीसरी बार भगवान ने फिर कहा कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी को लगा कि भगवान 3 बार बोले, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ मांगने का है, मैं नहीं समझ पा रहा आज क्योंकि मैं बच्चा हूं। भविष्य में हो सकता है कि मुझे कोई कामना आ जाए, कोई इच्छा हो जाए। तो कितना सुंदर मांगा प्रहलाद जी ने। यदि राशीष में कामा वरांस्तम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम्। हे राशि, हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, सुनो, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ राशीष वरदर्शभ, इसका अर्थ समझना थोड़ा सा। जितने देवी देवताओं को आप पूजते हो और उनसे कुछ मांगते हो, वो सब रिटेलर दुकानदार हैं। और थोक विक्रेता कौन है पता है? प्रहलाद जी जिनको कह रहे हैं राशीष। हे वरदान देने वालों में श्रेष्ठ, आप क्या नहीं दे सकते? और अगर आप दे ही सकते हैं तो मैं एक आशीर्वाद आपसे मांगना चाहता हूं। क्या? बोले मेरे हृदय में कामना का कोई बीज भी पड़ा हो तो उसे निकालकर आप फेंक दीजिए, मुझे आज और जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं मांगना। बताओ, मांगा भी तो क्या, कामना ही खत्म हो जाए, इच्छा ही खत्म हो जाए, कुछ मांगने को बचे ही नहीं जीवन में। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद के सिर पर ठोड़ी रख दी अपनी, और ब्रह्मा जी को देखा, इंद्र को देखा। क्यों? मानो इशारों इशारों में कहना चाहते हैं कि इंद्र देखा, ये है मेरा पुत्र प्रहलाद। ऐसा होता है भक्त, मांगता नहीं कुछ। भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया प्रहलाद को? पुत्र ज्यादा नहीं, 1 मनवंतर तक मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए समस्त दिक्पालों का एक क्षत्र राज्य तू भोगेगा। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने क्या दिया? 10 दिक्पाल, जहां जहां चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में आपकी आंखें जाती है, जितना जितना कुछ आपको दिखाई देता है और जितना नहीं भी दिखाई देता है, वो सब राजपाट एकमात्र प्रहलाद जी भोगेंगे। कब तक? 1 मनवंतर। मनवंतर मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा मनवंतर का अर्थ क्या। यहाँ 1-2 साल की बात नहीं है, 100 साल की बात नहीं है, 4,32,000 साल का कलयुग है। इसका 2 गुना द्वापर है, इसका 3 गुना त्रेता है, इसका 4 गुना सतयुग है। इन चारों को मिला दो तो एक चतुर्युगी, और ऐसी चतुर्युगी जब 71 बार बीत जाती है तो एक मनवंतर होता है। तो क्या दिया प्रहलाद जी को? 1 मनवंतर तक समस्त दिक्पालों का राजपाट तुम अकेले भोगोगे।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। पश्चात अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर कथाएं हैं। हम अपनी मुख्य कथा, जिसमें भगवान भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि के दिन दोपहर के 12 बजे अदिति मैया के गर्भ से आए। होते से 5 वर्ष के हो गए। माँ ने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है, थोड़ा गोद में रहो, मेरे साथ खेलो, मेरा स्तन पान करो, अपने नन्हे हाथों से मुझे छुओ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान ने कहा कि ये सब अगली बार में करेंगे मैया, अभी तो समय नहीं है, शाम का 6 बजने को है और आरती का टाइम है ना। इसलिए सीधे भगवान 5 वर्ष के हो गए। अच्छा, 5 साल का बच्चा भी जैसा होता है ना, 5 वर्ष का बच्चा भी जितना बड़ा होता है उतने बड़े भी भगवान नहीं, उससे भी कम हाइट है। आयु 5 वर्ष की है पर हाइट कम है, इसलिए नाम हुआ वामन। मोटे मोटे गाल, बड़ी बड़ी आंखें। शिव जी ने तैयार किया, जूड़ा बना करके बालों का एक रुद्राक्ष की माला डाल दी। समाज में आप कुछ वस्त्र पहन कर जाओ, इसलिए कमर में एक छोटा सा मृगछाल लपेट दिया। माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया और राजा बलि के द्वार पहुंचे भगवान वामन। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा हो, आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा सर्वस्व अपना मान मेरा कहना, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान
सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। दुनिया को नाप है डारा, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र है सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र है सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र है सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र है सोहे। हाथों में कमंडल लाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, राजा बलि के द्वारे आया।
आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पर मोहना मुकुट विराजे सिर पर मोहना मुकुट विराजे गले में जमती माला साजे गले में जलती माला साजे और सोहे फूलनहार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों की भक्ति दीजो अपने चरणों में मोहे रख लीजो अपने चरणों में मोहे रख लीजो करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीन दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो हमारी लाज करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे श्री राधा माधव के पद पावे श्री राधा माधव के पद पावे बड़े हैं सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं हरे कृष्णा